बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 17। बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 17। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सभी आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम। आज बेली ग्रंथ का 17वां भाग है। बड़े प्रेम से आप श्रवण करें। क्या कह रहे हैं 17वें भाग में महाराज कह रहे हैं, तोई संत डोरन मेलो कोई, रटे मुख नाम उतावल जोई। महाराज फरमाते हैं, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि तोई संत डोरन मेले कोई, रटे मुख नाम उतावल जोई। महाराज फरमाते हैं तो भी संत भजन को मत भूलो और खूब जोर जोर से जोर लगा के भजन करो। अच्छा, सबे विद सूत चल्या आसमान, गया सब 5 25 सुआण। के सत्संग करे हुआ रिकॉर्डिंग चल रही है मारकुंडा में। सबे विद सूत चल्या आसमान, गया सब 5 25 सुआण। संत सब तरह से 5 इंद्रियां और 25 प्रकृति को अपने वश में करके भजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं, लगे सो ध्यान करारो मोई, तबे मुख जीवन चाले कोई। ध्यान जोर से लगने पर वाणी से भजन बंद हो जाता है। राम जी राम, कुर्सी लो। यही मुख में जीव नहीं चलना है। ध्यान जोर से लगने पर वाणी से भजन बंद हो जाता है। यही मुख में जीव नहीं चल रहा है। हुए घर काब घड़ी पल माई, चवे तबे नाल पुला में आई। भजन करने वाले ध्यान में गर्काप हो जाते हैं, ध्यान में मगन हो जाते हैं। ध्यान घड़ी और पल में लग जाता है। सत्य शब्द का अनुभव होना ही चवे तब नाड़ फूला में आई। ईसो हरि बेव बतायो राम, सबे सुख प्रेम धरियो दाम। महाराज फरमाते हैं कि राम जी ने हमें ऐसा बेव बताया है कि सब सुख प्रेम से भजन करने वाले को सत शब्द का अनुभूति होती है। पिया रस फूल टपकिया हीर, बंदी बीचे दार जिसो पीवे नीर। महाराज फरमाते हैं कि सुखमणा में भजन होने से सत शब्द का आनंद आ रहा है। वही पिया रस फूल अखंड भजन होना ही टपकिया हीर। पानी पीते समय जैसे धार बनती है, ऐसे ही भजन की दारोदार भजन करना चाहिए।
इते उत चंद बहे नित बाण, बिचे संत डोर तहा सुख माण। महाराज फरमाते हैं कि इधर उधर चंद्र सूर्य बीच में सुखमणा चलती है, डावी साइड में इला और जेमनी साइड में पिंगला और बीच में सुषमणा चलती है। थके 10 नाल 11 लोई, वे संत 3 बराबर जोई। 10 नाल वे 11 यानी 21 थक जाते हैं। इला पिंगला सुखमणा ये तीनों बराबर चलती रहती है। रे सब फूल पिछाणी देव, थकी सब बेल नहीं मुख देव। महाराज फरमाते हैं सब फूल देव पिछाड़ी रह जाते हैं, सब बेल थक जाती है, बिना ही बाणी भजन होने लगता है। लगी अब डोर सुलटी होई, तणे तज पोप कली बिन दोई। त्रिकुटी से शब्द ऊपर चढ़ना ही डोर सुलटी हो रही है। 2 पांख के कमल से साधक आगे बढ़ जाता है। बिछूटे नाल तदीस से बाण, लग्यो सत खंब अनोप बखान। सूर्य चंद्र यानी इला पेंगड़ा सुखमणा से अलग होकर सुखमणा में भजन होना ही सतखंब अनुपम लगना। कहूँ सो बेव अनुपम जोई, संता घर एक ठिकाणो होई। वहाँ सब एक अनुपम भेद कहता हूँ उसे देखो, सब संतों का पद एक ही है। कितना है वो तो वे अबे दानेड़ा 1700 12,000 रुपये दो ना, हमेशा कर दीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है। कितना 85 बताया मैंने? 85 70 रुपये सिर्फ मीटर 90 बेचा 85 70 रुपये होता है। 11,000 रुपये रिकॉर्डिंग चल रही है। वहाँ सब संत विराजे जाई, वहाँ सब संत विराजे जाई। मिले सब 5 25 आई। 1000 गिनिया नहीं, 1000 बच्चा हो गया, बच्चा दान पाठ हो गया। सब संत 5 तत्व 25 प्रकृति से अलग होकर वहाँ पहुँचते हैं। यही 5 25 का मिलना है। रे जन हो निसंक निराट, पिए सुख सिर अमी उणगाट। पानी पिला, पानी पिला। हमारे जगदीश जी सिंह जी मांग लिया मैं के सामने खाने एक दाने सुनता रहे, घंटा बाद में चल जाता तो क्या सही है। रिकॉर्डिंग चल रही है। वहाँ पहुंचकर जन निर्भय हो जाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। यही अमीरस पीना है। सत्संग सुनो पण सत्संग मारे मैं भेजिए हॉस्पिटल भर्ती सेटेलाइट अस्पताल मंडोर रोटी ले जाना थोड़ा खिला दिखा के दी तो बेबल निकलना 6 बजे निकल। बके बिन था अचूक निराट, गड़ी जे बिन से सब उणगाट। महाराज फरमाते हैं वहाँ पहुँचकर
उस पद के अनुभव सुनना ही थके बिना था अचूक है। उत्पत्ति वे ले भी उस पद से होते हैं। बिना चह पार अपार अगाध कह गर और अणबे साथ। उस पद का कोई छह नहीं है, कोई वार पार नहीं है। वे पद अपार है, अगाध है। उस पद का संत सत्सबद की साधना करके उसको अनुभव कर अणबे वाणी कथी है। दिया में 5-25 लार कियो एक पेर अनुपम विचार। महाराज फरमाते हैं 5 तत्व और 25 प्रकृतियों से जीते जी इनसे अलग होते हैं, यही अनुपम विचार है। खुली सत सेज स्वरूपी बाट थकिया सब आण सुखो दुख गाट। दरस्या फूल अनुपम मोई कली सत पाक हजारों होई। महाराज फरमाते हैं कि सेज में ही सत्सबद की साधना से सतस्वरूप की प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। माया के पद के सुख दुखों से अलग होना ही सुख दुख का घाट थक गया है। एक अनुपम फूल का अनुभव हुआ जिसके 1000 पांख है। वहाँ एक और अनूप विचार पड़े कुंड माय अमीर सदार। बसे वे देव निरंजन होई नहीं सतरूप दरसियो मोई। महाराज फरमाते हैं कि सुखमणा में भजन होने से शब्द जरता हुआ अनुभव होता है। अमीरस का आनंद आ रहा है, यही एक अनुपम विचार है। ये पद निरंजन देव का पद है। अभी तक सत्स्वरूप का पद नहीं दर्शिया है। पड़े परतीत वहाँ लगताई बिना जीव माया नहीं कोई चाई। सुनो सब को ये कहूँ मैं बेव माया मन अस निरंजन देव। महाराज फरमाते हैं कि उस पद में पहुंचने पर भी आवागमन मिटने का भरोसा नहीं है। निरंजन के पद में आवागमन नहीं मिटता है। जीव को इसके सिवाय कोई चाहना नहीं होती है। जो साधक साधना करना चाहता है वो आनंद लोक जाना चाहता है और उसकी कोई दूसरी चाहना नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये निरंजन का पद ये माया के साथ में है, और जो माया के साथ में है वहाँ जन्म मरण नहीं मिटता है। वहाँ लग जाय माँ फूलिया कोई, जहाँ लग डोर माया बस होई। चढ़ावे ध्यान लहे सुख जाई, ता लग काल पहुँचे आई। महाराज फरमाते हैं कि वहाँ तक जाकर कोई फूलना मत कि भाई मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। वो भी पद काल के मुख में है
और अभी भी आप काल के मुख में हो। जैसे भजन शुरू करने से पहले तो काल के मुख में थे ही थे, और निरंजन का पद में पहुंच गए हो तो वहाँ तक काल का ही पहरा है। आप काल के बस में ही हो वहाँ तक। तो महाराज फरमा रहे हैं कि कोई वहाँ जाकर फूलना मत, जहाँ लग डोर माया बस होई। जहाँ तक माया की रस्सी का फंदा आपके गले में है, चढ़े चढ़ावे ध्यान ले सुख जाई, ता लग काल पहुँचे आई। वहाँ जाकर ये मत समझ लेना कि परम पद की प्राप्ति हो गई है। उस पद में माया के साथ ही कितने ही ध्यान करो, वे सुख का अनुभव करो, वहाँ तक काल की पहुँच है। वहाँ तक जाने पर भी आवागमन यानी जन्म मरण नहीं मिटता है। इसी विध माय दरस जोई, जा लग ढील माँ की जो कोई, डरे मन माय चमके दे, जा लग काल नदी से छे। ऐसी विधि होती है जहाँ तक भजन करने में, वे परम पद प्राप्ति करने में महाराज फरमाते हैं कि ढील मत करो। परम पद प्राप्त करने में ढील मत करो। जहाँ तक मन की चमक और ताव डरता है तब तक वो काल से अलग नहीं हुआ है। जो चमकता है, अंदर काल का डर बैठा है, तब तक वो काल से अलग नहीं हुआ है। यानी यही छे नहीं देखना है। लांग्या सब सूत निरंजन राम, तबे हरि आए अरूपी धाम। वहाँ सुख दुख नहीं को चैन, जहाँ सुख दुख नहीं को चैन, सुने नहीं बात कही नहीं सैन। महाराज फरमाते हैं कि ये निरंजन के धाम से आगे बढ़ने पर ही जो अरूपी धाम है, जिसे केवल पद आनंद पद कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। उस पद से सुख दुख नहीं, उस पद में सुख दुख नहीं है, कोई चैन नहीं है। वह न सुनने वाला है न कोई कहने वाला है। ईसो अद्भुत तमासो जान लगाए से ध्यान थकी सब बाण, कहूँ एक बेव अनोप समाल, माया अंश विलम चोई सुनाल। वहाँ ऐसा ध्यान लगता है कि बिना वाणी के भजन होता है। ऐसा वहाँ अद्भुत तमाशा है। यही बाण थकी है। एक अनुपम वेद संभाल कर कहता हूँ कि 24 नाड़ तो माया के पद में हैं। थके 10 अंग पयाणु माई, तबे रंग पलटियो आई, जमी पे रंग रह सत जाड़ बखाने पीठ प्रीतम ठाण। महाराज फरमाते हैं कि 10 नाड़ें जो पताल में थक जाती है, तब काले
रंग यानी करनी कर्मों से अलग होना ही पलटना है। करनी और कर्मों से जीव अलग होने लगता है। यानी जमीन यानी पिंड में रहते हैं तब तक ये रंग सत जानो पीठ की तरफ पलटता है, तब वहाँ का बखान करता हूँ। लगिया सब देव 21 लोक, थक्या 10 अंश पायो हंस पोक। रयो रंग है सफेद कहाई, गरजे गेण तप्यो बहुआई। महाराज फरमाते हैं 21 स्वर्ग ही देवताओं के लोक हैं। 21 स्वर्गों में 21 में ही देवता रहते हैं। उनको लांघने पर 10 नाड़ें थक जाती है, यानी हंस को पोख मिलता है। एक रंग सफेद यानी ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान रह जाता है, शब्द की गरजना होती है। यही गरजे गेण तप्यो बहु आई। थके अंश 3 सुणोण गाट, बेचंद सूर निसो दिन बाट। रया रंग लाल हरेवा थक, तबे सत प्राण पड़ी वाजक। महाराज फरमाते हैं कि 3 अंश वहाँ थक जाते हैं। चंद्र सूर्य रात दिन बहते रहते हैं। हरा रंग थक जाता है, लाल रंग रह जाता है। प्राणों को शांति मिलना ही जग पड़ना है। रयो रंग एक माया की लार, मनोबुध चिंत भलेकार। गणे नवलिंग कहूँ सोदाम, सुनी अरूप नहीं देखा। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं एक रंग माया के साथ में रह जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार यहाँ माया के पद में रह जाते हैं। नव तत् लिंग शरीर गढ़ता है, उस धाम को बताता हूँ, वो अरूप है। वह शरीर का कोई काम नहीं है। तब प्राणों को शांति आना जग पड़ना है। रयो रंग एक माया की लार, मनोबुध चित भलेकार। गणे नवलिंग कहूँ सोदाम, सुनी अरूप नहीं देखा। एक रंग माया के साथ रहता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये माया के पद में ही रह जाते हैं। नवतत्व लिंग शरीर ये जो गढ़ता है वो उस धाम को बताता हूँ, वो अरूप है। वह शरीर का कोई काम नहीं है। कहूँ न देश विराजे जाई, थके गुण रूप माया अंश माई। वह अंश आप निकेवल होय, जीता सब अंश। वह अंश आप निकेवल होय, जीता
सब अंश माया गुण जोई। महाराज फरमाते हैं उस देश में संत पहुँचते हैं तब माया के पद से अलग हो जाते हैं। जो उस देश में जब संत पहुँचते हैं तो माया के पद से वो संत अलग हो जाते हैं। यही माया का गुण रूप थकता है। वहाँ पहुंचकर माया के पद से अलग होते ही निकेवल होना है। ये माया के अंश और गुणों को जीत जाते हैं। इसी विध सेंग उठाया व्यवहार तबे हंस जीत हुआ भव पार। मिटाया अंश अनेकों नाम वहाँ सतधाम अरूपी श्याम। महाराज फरमाते हैं कि माया के पद से अलग होना ही सब व्यवहार उठाना है। सब व्यवहार माया के साथ से सब व्यवहार खत्म होते हैं तब हंस माया के पद को जीत कर भवसागर से पार हो जाता है। अनेक नाम वे अंश माया के पद में है। इससे अलग होना ही मिटना है। वहाँ अरूपी परमात्मा का सत्य धाम है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो